अट्रैक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग जो कि आज के लोग सबसे ज़्यादा फील करते हैं, पर कभी कभी उस चीज़ को हम इतना ज़्यादा पसंद कर लेते हैं कि वो अट्रैक्शन ऑब्सेशन में बदल जाती है। अभी तुम्हें कुछ समझ नहीं आया होगा, पर चिंता मत करो, तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। हे गाइस, इट्स मी लियोन। उजुमाकी, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड वियर्ड मांगा क्रिएटेड बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ जुंजी ईट, जिसके मांगा के चर्चे पूरी दुनिया भर में, और उनमें से ये सबसे ज्यादा पॉपुलर मांगा है, उजुमाकी द स्पाइरल इनटू हॉरर। और आज से हम इसे स्टार्ट करने वाले से बिना वक्त घुमाए सीधा स्टार्ट करते हैं। मांगा की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जो कि हमें नैरेट कर रही थी, और जहाँ पर वो खड़ी थी सभी जगह सिर्फ ग्रास स्पाइरल शेप के थे। वो कहती है कि काफी ज्यादा वियर्ड चीजें इस विलेज में होने लगी। मेरा नाम है कारी, मैं कारुजू हाई स्कूल में अटेंड करती हूँ, और वो एक स्कूल है जो कि एक माउंटेन के बाद आता है। मैं यहाँ अपने माँ बाप और अपने भाई के साथ रहती हूँ, और एक दिन जब वो माउंटेन से होता हुआ अपने स्कूल जा रही थी, तभी उसके आगे एक काफी बड़ा, जिसको वो लड़की इग्नोर कर देती है, तभी उस रास्ते में उसे अपने दोस्त के पापा दिखाए जाते हैं। एंड शी वाज रियली शॉक्ड कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। एंड गेस व्हाट, ही वाज जस्ट वाचिंग स्नेल सेल। उसे वो अजीब मान के वहाँ से चली जाती है। एक दिन जब वो स्टेशन की तरफ जा रही थी, तभी उसे अपना दोस्त सुइची दिखाया जाता है, जो कि उसके साथ ही पास में पढ़ा करता था, पर अभी अब सुइची और कारी बात कर रहे थे। वो उसे सारी बातें बताता है कि मैंने तुम्हारे पापा को देखा, जो कि सिर्फ एक एम्प्टी सेल को देख रहे थे। एंड आई डोंट नो व्हाट वाज दैट एग्जैक्टली। आई मीन वो काफी ज्यादा अंधेरी जगह थी, इसलिए मुझे इतने अच्छे से कुछ नोटिस नहीं हुआ। तो सुइची कहता है कि हाँ, आजकल वो थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, मतलब कि कुछ ज्यादा स्ट्रेंज। द वे ही लुक एट स्पाइरल शेप थिंग इज रियली वियर्ड। फिर वो कारी को कहते हैं कि कारी, हमें यहाँ से शायद जाना चाहिए, हमें इस जगह को छोड़ के यहाँ से जाना चाहिए। ये विलेज काफी ज्यादा ही वियर्ड हो चुकी है। अगर हम यहाँ वक्त रहते नहीं छोड़ के जाएंगे तो हम पागल हो सकते हैं। मैं जब भी इस विलेज के स्टेशन के पास आती हूँ, तभी से मुझे काफी ज्यादा अलग फील होना शुरू हो जाता है। मुझे काफी ज्यादा वियर्ड वाइब आना शुरू हो जाती है। वो लड़का कहता है कि यहाँ का वेदर भी काफी ज्यादा वियर्ड है, पर कारी कहती है कि मुझे ऐसा बिल्कुल कुछ लग नहीं रहा है, मैं तो अब अपने घर जा रही हूँ। स्विची कहने लगता है कि मुझे सी काफी ज्यादा अजीब वाइब देती है यहाँ का वेदर, और इवन यहाँ के माउंटेन। थोड़ी आवाज में कहता है कि रुको, ये सब तो स्पाइरल से कनेक्टेड है। तो कारी कहती है कि क्या तुमने कुछ कहा? तो वो कहता है कि नहीं। दूसरे दिन हमें स्विची के फादर दिखाया जाता है, जो कि कारी के पापा के साथ मिलने के लिए आया था। असल में कारी के पापा एक पोर्ट्रेस्ट जो कि काफी ज्यादा ट्रेडिशनल आर्ट करते थे, जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा होता था। उसे देखकर स्विची के पापा काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। वो कह रहे हैं कि क्या आप भी मेरे लिए एक ऐसा ही पोर्ट्रेट बना सकते हैं? मैं आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस हूँ। वो कहता है कि मुझे आपका टैलेंट काफी ज्यादा पसंद आया, क्या आप मेरे लिए कोई स्पाइरल शेप का कुछ बना सकते हैं? वो ऐसा होता है, राउंड राउंड होते हुए बनता है बाय यूजिंग ब्लैक एंड ब्लैक। हाँ, वैसा स्पाइरल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। क्या आप मुझे ऐसा कुछ बना के देंगे? मैं काफी ज्यादा स्पाइरल शेप की चीजें को कलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे स्पाइरल काफी ज्यादा ही पसंद है। एग्जाम्पल के लिए किमोनो, उसके अंदर स्पाइरल शेप बना हुआ, या फिर ऐसा ही कुछ। क्या आप मुझे ऐसा ही कुछ बना कर देंगे? मेरे ख्याल से एक बोल सही रहेगा जो कि स्पाइरल शेप का होगा। प्लीज, ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। पैसा तो सिर्फ एक नॉर्मल चीज है, आप जितना बोलोगे उतना आपको पैसा मिल जाएगा। दूसरी दिन हमें सुइची कारी के साथ दिखाया जाता है। वो पूछता है कि क्या मेरे पापा तुम्हारे घर कुछ लेने के लिए आए थे? तो कहता है कि हाँ, वो मेरे घर स्पाइरल रिलेटेड बात कर रहे थे कि उसे स्पाइरल रिलेटेड काफी ज्यादा चीजें कलेक्ट करना। पर मुझे भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा वियर्ड लगा, बट उन्होंने मेरे पापा की तारीफ की और उन्होंने मेरे पापा को आर्टिस्ट बोला, इसलिए मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स राइट, मेरे पापा उसके काम में लग चुके हैं। आई डोंट थिंक कि ये ऑब्सेशन इतना भी बुरा है। स्विची कहता है कि आई नो तुम्हें ये बोलोगे क्योंकि तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है। असल में ऑब्सेशन काफी ज्यादा ही डेंजरस, और ये बिल्कुल किसी से भी छूट नहीं सकता। मेरे पापा ने इस स्पाइरल ऑब्सेशन की वजह से सारे काम को छोड़कर सिर्फ ऐसे ही चीज में रिसर्च करे जो कि स्पाइरल शेप का हो। उनके पूरे रूम में सिर्फ स्पाइरल शेप की ही चीजें रहती है। पर कारी को ये काफी ज्यादा नॉर्मल लग रही थी, पर स्विची कहता है कि तो अगर तुम्हें नॉर्मल लगा है तो मैं पहले ही बता दो कि मेरे पापा उस दिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि मेरे मॉम ने बिल्कुल खाने के वक्त सूप में स्पाइरल शेप का फिश नहीं दिया, तो उसकी वजह से वो उस दिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो सिर्फ एक बार रोटेट करने के बाद जब स्पाइरल शेप आया, उसे खुशी खुशी खा लिया। अब जब वो इवन बात के लिए भी जाते हैं, तो जब तक वो पानी को एक बार रोल नहीं करते, तब तक उन्हें बात करने का बिल्कुल मन नहीं करता। और अब तो काफी ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही है, उनकी दोनों आंखें ही अलग अलग तरफ रोटेट करते बिल्कुल एक स्पाइरल शेप में। तभी ये बात सुनकर कारी काफी ज्यादा हंसने लगती है। उसके लिए तो ये फनी चीज था कि शायद वो तुम्हें हंसाने की कोशिश करो। अब मुझे पता है कि ये लड़की पागल है, पर
कोई गाली नहीं दे सकता। सोइची ये सब चीज का ब्लेम इस विलेज को दे रहा था कि शायद इस विलेज के अंदर ही कुछ गलती है। तुम इस स्ट्रीम को ही देख लो, मतलब पानी का फ्लो ये भी काफी ज्यादा स्पाइरल शेप में रोटेट कर रहा है। और उसे जब वो देखती है तो लड़की कहती है कि शायद ये फ्लो की वजह से हो रहा है, तभी विंड और फ्लो एक साथ मिक्स करने के बाद ऐसा इफेक्ट आ रहा है, तो इसे फिर से नॉर्मलाइज कर देता है। पर अचानक उसके आगे स्पाइरल शेप का एक टॉर्नेडो आ जाता है और उसे भी वो नॉर्मलाइज कर देता है। तो वो कहता है कि अगर तुम्हें अभी भी नॉर्मल लग रहा है तो तुम मेरे घर क्यों नहीं आते, मैं तुम्हें अपने पापा का रूम दिखाऊंगा, तब तुम्हें कुछ समझ में आएगा। जब वो उसके घर जा ही रही थी तभी उसके घर से चिल्लाने की आवाज आती है। सोइची भागते हुए अपने घर में जाता है। वह देखता है कि पापा काफी ज्यादा उसके गुस्सा है, क्योंकि उसकी वाइफ ने जितने भी स्पाइरल शेप की चीजें थे उसने सब कुछ फेंक दिया। ये बात सुनकर उसके पापा काफी ज्यादा गुस्सा थे, पर हमारा सोइची उसे किसी भी एक्शन लेने से रोक लेता है। उसके पापा कहते हैं कि अब उससे इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी आंखों को ही स्पिन कर सकता हूँ। और कारी भी अपनी आंखों से देखता है कि उसकी आंखें बिल्कुल स्पिन हो रहे थे, वो भी अलग अलग साइज। इसे देखने के बाद कारी थोड़ा वियर्ड फील करना शुरू कर देता है। और उस दिन से उसके पापा के रिलेटेड सोइची बिल्कुल कुछ बात कर नहीं रहा था। अब सोइची के पापा ने जो कारी के पापा को ऑर्डर दिया था उसे लेकर वो सोइची के घर डिलीवरी देने जा रहे थे। उसके पापा वहीं पर आते हैं और उसे देखकर वो कहते हैं कि अब इसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब मैं ये खुद कर सकता हूँ। अब मैं खुद ये स्पाइरल शेप की चीज़ें कर सकता हूँ। तो कारी भी सोचने लगती है कि आखिर ये क्या उस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। पर तभी वहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग पैनल एवर एग्जिस्ट इन उजुमाकी मांगा हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर सोइची के पापा अपनी जीभ को स्पाइरल शेप में रोटेट कर रहे थे। उसे देखकर कारी की कान फट जाती है और वो सीधा उसके घर छोड़कर चले जाते हैं। तो वहाँ पर एक बंदा सोइची के पापा के लिए डिलीवरी लाया था और उसने कारी को भागता हुआ भी देख लिया। उसके बाद वो सीधा उसके घर जाके वो ऑर्डर दे देता है। उसे देखने के बाद सोइची के पापा काफी ज्यादा खुश होते। थोड़े दिन बाद सोइची के फादर की डेथ हो जाती है और ये डेथ काफी ज्यादा ही मिस्टीरियस था। सभी लोग उसकी डेथ से काफी ज्यादा शॉक थे और सोइची कारी को रियलिटी बताता है कि असल में वो उसके पापा कैसे मरे थे। उसको तो लग रहा था कि उसके पापा नीचे गिर के मरे, पर इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। वो कह रहा है कि ऐसा हम लोगों ने सबको बोला कि मेरे पापा गिर के मरे, पर इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में रियलिटी क्या है। असल में मेरे और मेरी माँ अपने पापा के रिलेटेड बात करने गए थे हॉस्पिटल में, क्योंकि ऑब्सेशन काफ़ी ज़्यादा ही डेंजरस था और वो दिन में दिन एबनॉर्मल होते जा रहे थे। इसलिए हमने डॉक्टर के साथ बात की इस टॉपिक के रिलेटेड। और जब हम लोग उस दिन घर में पहुंचे तो हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल घर में कहीं पर भी दिखाई नहीं देते। उसके बदले एक टब हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल था। और जब सोइची ने उस टब को खोला तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके पापा ने उस टब के अंदर घुसने के लिए अपनी सारी हड्डियों को तोड़ दिया था। उसके शरीर कुछ ऐसी लग रही थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही हॉरिफाइंग था। और इवन जब सोइची के पापा को आग भी लगा दिया जाता है तब भी जो स्मोक आ रहा था आसमान में वो भी स्पाइरल शेप का था। उसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा ही शॉक हो जाता है। यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इसकी अभी भी 20 चैप्टर रिमेनिंग है। अगर तुम्हें चाहो तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बना सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इत्तेरा साई।